जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मेरे चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लेके चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले मैथ है। क्या पढ़ाने वाला है? मैथ है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, चूँकि इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 से लेकर प्रश्नावली 8.4 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है त्रिकोणमिति का। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7वां आज बनाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां। आपने क्या सुना? प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए अपनी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लिखा है, सता में लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में दिया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब दूसरा में दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि मान निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं। पहले दिया है, इसमें क्या दिया है फिर लिख लेते हैं एक बार हम। क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है, क्या दिया है इसमें? दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। cot थीटा बराबर क्या है? 7/8 है। क्या है? 7/8 है। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं, मिटा लेते हैं। 7/8। चलिए, तो 7/8 हो गया। और दिया है 1 प्लस साइन थीटा निकालने के लिए। पहला में दिया क्या? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद। फिर बटा में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, और दूसरा भी दिया है। क्या दिया है? दूसरा दिया है, दूसरा में cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा में क्या है? cot स्क्वायर थीटा। फिर उसको हमें मान निकालना है। क्या करना है? हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं हल फटाफट। तो चलिए ना हल करें। तो एक कह रहा है कि इतना दिया है, उस इस सब का मान क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। लिख देते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये cot थीटा का है ना, तो हम जानते हैं सूत्र क्या है। सूत्र इसका लिखते हैं। सूत्र cot थीटा पर क्या होता है जी? cot थीटा पर क्या होता है? आधार बटा cot थीटा बटा cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। तो हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या हो गया? आपका 7 हो गया और नीचे क्या हो गया? 8 हो गया। यानी आपका 7 आधार हो गया और लंब क्या हो गया? 8 हो गया। तो एक हम इसे क्या करते हैं? फिगर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बना रहे हैं कि आपका 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। थीटा हो गया, लिखिए आपका ये क्या हो गया? ये मान लेते, इसको करते हैं और इसको बी मान लेते हैं।
इसको सी कर लेते हैं। आधार क्या 7 है तो 7 नीचे हम कर लेते हैं। 8 क्या है, लंब है, तो लंब ये होता है, तो इसको हम लंब कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, AC निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, AC निकालना है। AC निकालना यानी कर्ण निकालना है। तो यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है जी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है आपका, ये चलता है सूत्र। तो ये कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लिखें, कर्ण बराबर लिखते हैं डायरेक्ट, हम लगा दे सूत्र। आइए लिखे देते हैं, AC लिखते हैं। AC आपका कर्ण है, तो AC बराबर रूट के अंदर क्या आ गया, BA का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, BC का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए AC बराबर क्या होता है, मान रखता है BA क्या जी, BA ये है चाहे AB का, ये बात बराबर है। तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे अब प्लस फिर BC यानी 7 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए रूट हो गया 8 64 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, क्या आएगा 9 5 क्या होता है 14 के 4 है, सॉरी 9 4 क्या होता है 13, 9 4 13, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 1 11, यानी क्या आ गया रूट में आपका 113। क्या आ गया रूट में 113, 113 आपका आ गया, ये AC आ गया 113, AC क्या आ गया आपका 113 आ गया। ठीक है, तो रूट 113 आ गया, AC के बारे में 113 हो गया। तो साइन थीटा और कोस थीटा एनर्जी है, तो साइन थीटा कोस थीटा का सूत्र लिखते हैं, सूत्र से, बड़ा दिक्कत हो रहा है जी, ये सूत्र से क्या सूत्र है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और आपका कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा में क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा में कर्ण होता है। चलिए शॉर्ट में हम लिखे हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं आगे, हम चलते हैं। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आ गया। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा ने क्या दे, साइन थीटा पहला लेते हैं, हम पहला कॉल करते हैं। चलिए आइए 1 प्लस साइन थीटा ना, 1 करिए, 1 ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है तो कर्ण लंब बटा कर्ण है। तो साइन थीटा है, यानी यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से जब हम देखते हैं थीटा से, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ए बी हो जाएगा, ए बी डायरेक्ट देखिए इसका मान भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। आइए रख देते हैं, तो ए बी हो जाएगा कि मान रख दें डायरेक्ट, आइए मान ही रख देते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए ए बी रखना चाहते हैं, ए बी रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में मान रखना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं मान ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है वैसे भी बन सकता है। तो आप ए बी का मान कितना हो गया, ए बी लंब है तो ए बी का मान कितना हो गया 8 कर देते हैं, और प्लस आपको AC चाहिए, कर्ण चाहिए, तो AC कितना है रूट 113 है, तो 113 कर देंगे हम। ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे। ओके हो गया जी, हाँ, और फिर ये ब्रैकेट जाएगा 1 माइनस, फिर वही प्रक्रिया है, यानी 8 बटा में क्या हो जाएगा रूट 113 हो जाएगा। चलिए इतना हुआ ना, अब ब्रैकेट नीचे आता है, तो नीचे क्या होता है जी, कोस थीटा दिया है, तो 1 करते हैं प्लस, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा क्या है, कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण है,
तो कोस आधार ही हो गया ना जी, BC, यानी BC का मान कितना हो गया 7 रख देते हैं। और फिर क्या कर क्या है, एक रूट 113, तो रूट 113 कर देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर 1 माइनस है, देखिए यहाँ दिया क्या 1 है, माइनस दिया है, कोस थीटा के जगह कोस थीटा का मान रखेंगे, तो यानी आधार 7 हो जाएगा, 7 और रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्या होगा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, क्या होगा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी एक सूत्र लगता है, लगाते हैं, इन दोनों पर एक सूत्र अप्लाई होता है, क्या a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी सूत्र। ये क्या सूत्र है, क्या है सूत्र, ये सूत्र ऊपर भी लागू होगा और नीचे भी होगा। ये a हो गया, ये b, ये a, ये b, तो हम लिखते हैं अब, तो क्या आ जाएगा, अब ये तो इस पर ही है ये सब, लेकिन इसको क्या करेंगे इस पर बैठाएंगे, इस सब को इस पर बैठाएंगे, यानी a का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, और b का मान क्या माइनस, तो माइनस रखेंगे, b का मान क्या है, यानी 8 बटा रूट 113 है। चलिए क्या 113 है, 113 कर लेते हैं हम, क्लियर, 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब बटा में क्या है 1 प्लस 7 बाई रूट 113, अब इसका भी होल स्क्वायर होगा ना जी, होगा इसी के आधार पे। यहाँ क्या जी माइनस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, हाँ ये माइनस सूत्र में तो माइनस रहेगा ना, तो माइनस हम कर देते हैं। देखिए हम चाहें तो इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, तो चाहेंगे हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या होता है, बराबर लगा दें जी, बराबर नहीं लगा है। अब देखिए 1 का 1 ही होगा, 8 8 क्या होगा, 8 का स्क्वायर करता है 64, और रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 113 ही हो जाएगा, बड़ा भागे वाला हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और ये 113 ही हो गया, क्या हो गया 113 ही हो गया। तो चलिए अब हम इधर बनाते हैं, उधर जगह थोड़ा काम था, एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए अब इसको हम इधर हल करेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 113 का एलसीएम क्या होता है 113 ही होता है। चलिए 113 हो गया, जब 1 से 113 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 113 ही आएगा, 113 का 1 में गुणा करेंगे यानी ऊपर करेंगे तो क्या आएगा 113 ही आएगा, माइनस 49 है 64 है 64 है 64 हो गया। अब ये भागा वाला बड़ा सा हो गया, अब फिर वैसे ही इसका भी करेंगे तो क्या आएगा 1 और 13 का 113 का एलसीएम क्या होता है 113, 1 से 113 में डिवाइड किए यानी इसमें डिवाइड किए तो क्या 113 आ गया, और ये क्या माइनस, हाँ, और फिर क्या है 49, तो 113 का 113 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 113, एक आएगा, एक का गुणा 49 में करेंगे यानी 49 ही आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बताइए कमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए फटाफट, आ रहा है। चले आगे चले हम, तो चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए ये 113 से 13 कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया तो क्या बचा आपका जी, अब ये क्या गया 9 आ गया, 9 आ गया, ये क्या बच गया 6 10 4 बचा, ठीक है 64, ये कितना बचा नीचे जी, ये क्या घट रहा है जी, अरे उल्टा घट रहा है क्या 113, हाँ 113 में से 49 घटा रहे हैं, तो यानी 64 आ जाएगा, क्या आएगा 64 आ जाएगा, पहला का आंसर आ गया। अब आपका निकालना था कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र जी, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था मुझे, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है, लंब होता है। तो चलिए ये आपको निकालना था, तो इधर ये निकालते हैं, फट देना, स्क्वायर का निकालना कॉट स्क्वायर थीटा का, तो आधार कितना है जी, देखिए आधार 7 हो गया, 7 कर लेते हैं, BC भी लिख सकते हैं 7 7 हो गया, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद लंब किधर है 8 हो गया, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर था, कॉट स्क्वायर था इसलिए हम स्क्वायर उस पर डाल दिए, तो 7 7 49 हो गया, 8 8 64 हो गया, क्या होगा यही दोनों का आंसर है, क्या है एक ये आंसर और कहेंगे जी, और एक ही आंसर, ठीक है,
पहला का है, ये दूसरा का है, ये किसका है, दूसरा का है, किसका है, दूसरा का है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।